हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 7 अक्टूबर और दिन है सोमवार, मंडे का दिन है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। तो 5:30 बजे मैं और मम्मी तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। अभी दुर्गा पूजा चल रही है तो यहाँ पे रेडी हो गए थे। मम्मी ने बोला आज लास्ट लास्ट है तो चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि कल मम्मी चली जाएंगी इसलिए। तो यहाँ पे देखिए सास बहू की जोड़ी कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और मम्मी जी की साड़ी मैंने पहनी हुई है। मम्मी ने बोला ये वाली साड़ी पहन लो, तो मैंने मम्मी की साड़ी पहन ली है। और देखिए बेटी भी रेडी है और मम्मी देखिए हमारी कैसी लग रही हैं। बड़ी जल्दी जल्दी से चल रही थी, बोल रही थी मंदिर के लिए लेट हो जाएंगे। और यहाँ पे रोड पे जैसे ही हम लोग निकले घर से, तो यहाँ पे जो मच्छर मारने वाला जो धुआं फेंकते हैं ना, वो वाला यहाँ पे कर रहे थे। तो वो बोला जल्दी जल्दी से निकल चलते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी से हम जा रहे थे, तब तक यहाँ पे उसमें ना आग लग गई थी। तो यहाँ पे ये लोग सुधारने लग गए थे, तो हम लोग आगे निकल गए थे। तो निकलते निकलते बस हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर की तरफ। हस्बैंड भी आ गए थे, हस्बैंड जी आ गए थे और पापा जी हमारे चले गए थे घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। तो हम सभी लोग यहाँ पे बेटा बेटी, हस्बैंड जी, मम्मी और मैं यहाँ पे मंदिर पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पे अंदर में ही, बाहर रोड के बाहर मतलब एरिया है, मतलब जहाँ पे जगह, वहाँ पे दुर्गा माता का जो है वो किया गया है स्थापना। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग थे हमारे अंदर के, फौजी वाइफ्स और फौजी लोग थे, वही सभी लोग थे। बाहर सिविल का कोई नहीं होता है, अंदर का ही था। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे स्थापना की गई है दुर्गा माता की। तो इसी पे बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए माँ दुर्गे की जय। तो माँ दुर्गा सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। और देखिए जय माता दी। तो कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी दुर्गा माँ, और बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर में आने से। तो यहाँ पे आज टाइम मिल गया था, जैसे तैसे टाइम फटाफट से निकाला, क्योंकि मम्मी आई थी एक दिन और मैं नहीं आ पाई थी। तो मम्मी ने बोला चलो मेरे साथ, तो फिर मैं सभी लोग आ गए थे यहाँ पे मंदिर में, बैठे आराम से। यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए जेंट्स लोग भी पीछे बैठे हुए थे और लेडी पार्टी आगे, सारे लोग बच्चे लेडी और सभी लोग आगे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे गाना बजाना चल रहा था, जेंट्स लोग गाना गा रहे थे पीछे में और लेडीज पार्टी ने भी आगे में फिर बाद में गाना गाया था। तो यहाँ पे देखिए मैं, मेरी बेटी बैठी हुई है, मम्मी जी बैठी हुई हैं और बेटा बैठा हुआ था इस साइड में। अब देखिए यहाँ पे होने लगी है आरती। लगभग 15-20 मिनट में बैठी, गाना बजाना हुआ, उसके बाद आरती का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हो रही है अभी आरती। फिर यहाँ पे देखिए सभी लोगों ने आरती की, उसके बाद यहाँ पे देखिए माथा वगैरह टेका और यहाँ पे अब बट रहा है प्रसाद। तो हम लोग प्रसाद लेके अब बस घर चलते हैं। तो घर चल के हमें करनी है पैकिंग और मम्मी के गांव जाने की तैयारी करनी है। तो मम्मी पापा जाएंगे गांव, तो उनकी हमें तैयारी करनी है। तो देखिए तैयारी शुरू हो गई है, बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पैकिंग। तो मम्मी का यहाँ पे बैग रेडी कर देते हैं, जो भी सामान इधर उधर था मैंने पहले से नहीं रखा था। आज ही मैं पैकिंग करूँगी सारी, जो भी है आज ही कर दूँगी, क्योंकि एक दिन पहले से करो, शाम के टाइम ही कल निकलना है, तो आज कर दूँगी तो सारी पैकिंग हो जाएगी। अगर 2-3 दिन पहले से करो तो एक न एक सामान, एक न एक निकलता ही रहता है, इसलिए मैं पहले से पैकिंग नहीं करती हूँ, एक दिन पहले ही करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी और मुझे बताती जा रही थी क्या क्या है वो, और मुझे भी जो समझ में आ रहा था वो मैं रखती जा रही थी, जो मुझे रखना था। और इसमें मम्मी जी के कपड़े ही हैं, मम्मी पापा के कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़े वगैरह थे और भी ऐसे छोटे मोटे सामान थे, वो सारे इस बैग में पैकिंग कर दिए हैं। बाकी का बैग और भी पैकिंग करना है तो वो भी करूँगी। तो देखिए यहाँ पे पैकिंग वगैरह जो है हमने सारी कर दी थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में खाना जो है रास्ते के लिए जो भी ले जाएंगे उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन का सफ़र होता है, बहुत टाइम लग जाता है, रास्ते में बहुत लंबा सफ़र होता है।
तो कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही होता है, खाना के अलावा और भी कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पे वही मैं तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मुरमुरा वाली जो है नमकीन बना दी थी। यहाँ पे मुरमुरा फ्राई किए अच्छे से, गरम कर लिए थे, और उसके बाद मैंने उसमें मूंगफली डाल दी है और काला नमक, सफ़ेद नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था। मुरमुरा बना के रेडी करके रख दिए थे ठंडे होने के लिए। अब यहाँ पे मैं पोहा वाली नमकीन बना लेती हूँ। पोहा मैंने अच्छे से करारा करके फ्राई करके साइड में रख लिया है, और यहाँ पे इसमें तड़का लगा देते हैं। सरसों का ऑयल डाला हुआ है, और इसमें देखिए मैंने डाले हुए है राई डाली हुई थी, सौंफ डाली हुई है, और यहाँ पे डाल दिया था जीरा। उसके बाद हरी मिर्च, कड़ी पत्ता लंबी लंबी कट करके करी पत्ता डाल दिए थे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और सफ़ेद नमक और काला नमक यहाँ पे डाल दिया था, और इसमें डाल दिया था जो हमने पोहा भून के रखा था, उसको डाल दिया है, एकदम करारा वाला पोहा। तो पोहा डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में इसको फिर इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखे थे, तो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। इसमें बादाम है जो हाफ़ हाफ़ करके मैंने कट कर लिया, काजू को भी हाफ़ कट कर लिया था, किशमिश थी, इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और उसके बाद इसमें डाली हुई है मूंगफली, तो 2 मुट्ठी इसमें मूंगफली भी डाल दी थी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें साथ साथ डाल के मिक्स करती जा रही हूँ। फिर उसके बाद इसमें डाल दी है चना और मूंगफली वाली नमकीन होती है वो डाल दी है, और उसके बाद मिक्स नमकीन जो मिक्सचर वाली होती है वो डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी जो है पोहा वाली जो नमकीन है बन के रेडी हो गई है। तो ये 2 तरह की जो नमकीन है वो मैंने बना दी है। पोहा वाली बहुत टेस्टी लगती है, तो इसको भी मैंने ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे लड्डू बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे फ्रेंड्स। कई बार मैंने आपके साथ ये लड्डू शेयर भी किए हैं। और यहाँ पे अब मैं घी में ये गोंद फ्राई कर लेती हूँ। गोंद बहुत हेल्दी होता है, हड्डियाँ हमारी मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे गोंद को भी फ्राई करके मैंने बाहर में निकाल लिया था, और मैंने एक ही बार ये आपको गोंद दिखाया है, और भी मैंने गोंद फ्राई किया था। तो मैंने सारी चीज़ें फ्राई करके साइड में निकाल ली, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फ्राई करके दिखाने से आप ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। आपको पता ही है कैसे फ्राई करते हैं, घी में सारी चीज़ें मैंने फ्राई की थी। तो उनको साइड में रख लिया ठंडा होने के लिए। यहाँ पे बना लेती हूँ अब लड्डू बनाने के लिए चाशनी। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चीनी में थोड़ी सी कम डाली हुई, मतलब पौन केजी चीनी यहाँ पे डाल ली थी। आधा केजी से लगभग थोड़ी सी ज़्यादा डाली हुई थी, और इसमें पानी डाल दिया था। तो इसको चाशनी को बनने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं पीस लिए थे, मिक्सी से पीस लिए थे। उसके बाद इसी चाशनी में मिक्स कर दिया था। तो ये देखिए पूरा जो ड्राई फ्रूट पीस के हमने इसी चाशनी में मिक्स करके और यहाँ पे हॉल में रख लिए थे ठंडे होने के लिए, बहुत गर्म हो रहे थे। तो फिर मैं तो चली आई थी, फिर मैंने देखा बहुत गर्म है, उसमें टाइम लग जाएगा। तो हस्बैंड जी और मम्मी जी ने लड्डू बनाए थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। अभी कर लेती हूँ रात के खाने की तैयारी। तो खाने में पापा जी तो कुछ खाएंगे नहीं, बच्चे भी नहीं खाएंगे बोल रहे, तो हम तीनों थोड़ा थोड़ा दलिया बना रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ पे दलिया देखिए मैंने तड़का लगा दिया है, घी में तड़का लगा दिया दलिया को। इसको अच्छे से भून लिया था। जब दलिया अच्छे से भुन जाता है तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल दिया था, ढक्कन लगा के इसमें 3 सीटी आने देंगे, दलिया हमारा बन के रेडी हो जाएगा। नमकीन दलिया बनाया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इतने सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं मम्मी ने, और इन्होंने बना दिए थे। तो यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ रसगुल्ला, बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो पहले भी आपके साथ एक दिन पहले शेयर किया था, पर ये मम्मी जी के लिए रास्ते के लिए बना रही हूँ मैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे रसगुल्ला बना रही हूँ। इसमें पहले जो खोया बच गया था मावा, उसको मैंने इसमें आटा इसका जो पाउडर होता है वो गूँध लिया था। फिर इसमें यहाँ पे हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुलाब जामुन हैं जो अच्छे से यहाँ पे सेक लिए हैं। एक बैच सेक लिया है, दूसरा बैच कढ़ाई में डाल दिया है। तो ये सारे सेक के मैं यहाँ पे मैंने चाशनी भी बना ली थी, और मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी बना के रेडी कर ली थी, और इसमें जो हमने एक बैच सेक लिया है गुलाब जामुन का वो इसमें डाल देते हैं, और इसको ढक के तुरंत ही बंद कर देंगे। तो ये गर्म चाशनी में बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा सिक गया था, इसको भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हिला रही हूँ दोनों डाल के। तो यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन इतने सारे बन गए, मम्मी के लिए बहुत सही है रास्ते के लिए। रास्ते में कई चीज़ें ऐसे बना दो ना तो रास्ता जो सफ़र है बहुत अच्छा कट जाता है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रहती है।
तो गुलाब जामुन यहाँ पे मैंने ढक के रख दिए थे, दूध भी यहाँ पे गर्म कर दिया था कल के लिए दही जमाने के लिए, तो आज दही भी जमाना है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ कि खाना वगैरह तो सभी ने खा ही लिया था। सारी चीज़ें हो गई थी, पूरी तैयारी हो गई थी। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे टॉप काउंटर जो है साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद गैस को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था। यहाँ पे स्लैब पे अच्छे से मैंने सूती कपड़ा से जो है अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि बहुत चिकनाई वगैरह हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। तो इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो क्लीन करने के बाद में तब तक देखिए यहाँ पे लड्डू सारे बन गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतने सारे लड्डू बने हुए थे। तो यहाँ पे लड्डू मैंने बना दिए थे और एक थाली भर गई थी लड्डुओं की। तो यहाँ पे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। बहुत टेस्टी बने थे लड्डू, बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ पे देखिए हमारे गुलाब जामुन भी अच्छे से फूल गए थे। तो थोड़ा बहुत रह गए थे तो मम्मी यहाँ पे कर रही थी ऊपर नीचे, बड़े फूल गए थे वो ऊपर कर रही थी, छोटे छोटे रह गए थे वो नीचे में। तो इसको अच्छे से करके उन्होंने ढक के रख दिए थे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी बन गई थी। अब यहाँ पे मैं धुला लेती हूँ बर्तन। तो यहाँ पे बर्तन मैं देखिए धुला रही हूँ आराम से। और इस सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया था। यहाँ पे मम्मी ने यहाँ पे दही में जामुन भी लगा दिया था। हमारे यहाँ सहजो भी बोलते हैं, सहजो लगा दो मतलब दही लगा, दही में जामुन होते हैं ना, वो लगा देते हैं। दूध में थोड़ा सा दही लगाते हैं जमाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं बर्तन धुला रही थी, मैंने बर्तन थोड़े से रह गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, हे भगवान, इसको भी आज ही होना था। तो देखिए मैं एकदम से डर गई। मम्मी ने क्या किया, अपनी टैबलेट जो है कट कर रही थी उससे चाकू से, तो दूसरा वाला चाकू यहाँ पे मतलब धार वाला चाकू यहाँ पे लेने गई थी। तो उन्होंने क्या किया, पूरा वजन जो है हाथ का रख के उठाया। तो मेरे को पता था ये वाली स्लिप बिल्कुल नाजुक है। और आप लोगों को बताऊँ मैं इसमें कैसे काम चलाती थी, मैं बिल्कुल भी इस पे वजन नहीं रखती थी। मुझे पता था इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, मजबूती नहीं है। तो इसलिए, और मम्मी जी को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने हाथ रखा और ये धम से टूट गया। तो देखिए इतना सारा पत्थर एकदम से गिरा। मैं वहीं पे बर्तन धुला रही थी तो मैं एकदम डर गई। मम्मी भी डर गई थी, ये क्या हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी ये बिल्कुल भी इसमें मजबूती नहीं है, मुझे पता था ये कैसी है, तो इसलिए आराम से चल रही थी। और आपको पता नहीं था इसलिए वो टूट गई है, कोई बात नहीं। लेकिन इसको मैं अब साफ़ करती हूँ देखिए। तो यहाँ पे देखिए कितना आज काम था और ये भी आज होना ही था। तो होता है ना, ऐसा लगता है "हे भगवान, ये भी आज होना था, अ, और किसी दिन टूट जाता कोई बात नहीं थी।" तो यहाँ पे देखिए एकदम से फिर मैंने यहाँ पे सारी जो है बर्तन वगैरह हटाए, सारे पे धूल मिट्टी बालू बालू हो गई थी, पूरा पत्थर जैसा गिर गए थे। तो इसको मैंने हटा के नीचे रखा। उसके बाद सारा बालू साइड में किया और कपड़े से पूरा टेबल को साफ़ किया, बर्तन हटा दिए थे। फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे, उन्होंने एक मैट्रेस लाके फुटमेट, उस पे ना उन्होंने पूरा जो मिट्टी था वो भर के बाहर में डाला हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पे कपड़े से फिर दोबारा से मैं साफ़ करने लगी थी। सारी मिट्टी हट गई थी बड़ी बड़ी वाली, तो मैं यहाँ पे बालू बालू सी थी। तो इसको मैं एक कपड़े से फिर से मैं स्लेब जो रेगजीन यहाँ पे बिछी हुई थी उसको हटा के और मैंने कपड़ा मारा। फिर यहाँ पे टेबल पे भी अच्छे से 2-3 बार में कपड़ा मारा है। तो ये टेबल की जो किस्कन थी ना, एकदम दांतों से खिसक रही थी, वो तब यहाँ पे हटी थी। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने क्लीन किया था। क्लीन करने के बाद में अब मैं सारे यहाँ पे जो बर्तन यहाँ पे पूरी बालू बालू से मतलब गंदे हो गए थे, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से यहाँ पे एक एक करके सारे बर्तनों को धुला के मैं साइड में रखूँगी। और यहाँ पे मम्मी जमा रही थी दूध। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे दूध जमाने के लिए रखा था, तो वो भी रह गया था। फिर मैं यहाँ पे दही रखा था, बाद में इसको सहजो भी इसमें लगाऊंगी, तो ये दही जम जाएगा, सुबह रायते के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्या करूँ, लेकिन करना पड़ता है सब कुछ। सारी चीज़ बनाते बनाते ही नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मम्मी पापा कल चले जाएंगे तो बिल्कुल घर सूना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँ, घर तो जाना ही होता है। तो सारी तैयारी तो मैंने करके रख दी थी कल के लिए। कल बस मुझे खाना वगैरह वही सब बनाना है। तो उसके बाद देखिए सारे बर्तन मैंने अच्छे से बालू वाले जो गिर गई थी उसके क्लीन कर दिए थे।
और यहाँ पे पूरी सफाई मुझे फिर से दोबारा से काम बढ़ गया था इसको करने के लिए। तो बर्तन भी मैंने सारे धुल दिए थे और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सिंक वगैरह भी साफ़ करूँगी। बर्तन जो धुलाए थे वो भी मैं साइड में रख दूँगी। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा मतलब बोल रही थी बेटा आप कैसे चला रही थी इसको, कितने संभाल संभाल के चला रही थी और मेरे से देखो ऐसा हो गया। मैंने कोई बात नहीं, हो जाता है, आपको पता नहीं था इसलिए हो गया, मेरे को पता था कि ये मतलब मजबूत नहीं है, मैं उस पर कोई वजन ही नहीं रखती थी, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो बस वही है, होता है ना, किसी से कुछ हो जाए तो उसके अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी वजह से हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे भी हो सकता था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस वो साफ़ करने के बाद सिंक वगैरह साफ़ कर दिया था और यहाँ पे अब मैं इसको क्लीन करूँगी। पूरे घर में बालू बालू हो गई थी क्योंकि हस्बैंड जी यहाँ से ले गए थे दूसरी जगह में, थोड़ा सा गिर गया था, पूरे बरामदे में भी हो गया था। तो मैं यहाँ पे अब किचन से मैं बैठ गई हूँ, एक बाल्टी में पानी लेके आई हूँ और पोछा वाला कपड़ा लेके आई हूँ। मैंने झाड़ू से नहीं मारा क्योंकि यहाँ पे गीला गीला हो गया था, झाड़ू भी पूरा बालू बालू का हो जाता है, इसलिए मैंने झाड़ू से नहीं साफ़ किया। यहाँ पे पोछा वाले कपड़े से पूरी फर्श में साफ़ करूँगी, जो भी यहाँ पे किचकन वगैरह होगी, जो भी बालू होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बस कोना कोना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और बड़े ही आराम से कर रही हूँ क्योंकि ये जो भी मिट्टी है आराम से यहाँ पे बाल्टी में इसमें पानी में कपड़े में भर के ऐसे ही अच्छे से, गीला कपड़ा है तो अच्छे से इससे पोंछ लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी जो बालू है यहाँ पे इकट्ठी कर ली थी। अब यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी में इसको बालू को भर लिया, इसको मैं फेंक के आती हूँ बाहर में। उसके बाद में यहाँ पे दोबारा से मैं कपड़ा को धुला के और यहाँ पे दोबारा से मैं पोछा लगाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि ये 3-4 बार में अच्छे से पोछा लगाया है तब यहाँ पे किचन हमने जो है क्लीन कर पाई थी, नहीं तो ये हो ही नहीं रही थी, बालू बालू पैरों में पूरा ही खिसक रही थी। तो यहाँ पे सारी जो है बालू मैंने अच्छे से पोछे से साफ़ की है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने किचन अच्छे से साफ़ करके पूरा बरामदा भी पोछा लगाया था मैंने, तो सारे चीज़ क्लीन करके ही मैं सोने के लिए गई थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सब करने में मुझे रात के 12 बज गए थे, सभी लोग सो गए थे, मैं सारी चीज़ क्लीन करके ही गई थी सोने के लिए। अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, सुबह भी उठना है, मम्मी जाएंगी तो पूरा सब कुछ करना है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।